परमेश्वर का वचन वचन संहिता 96 में कहता है, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो, दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का सुसमाचार सुनाते रहो। अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो, क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। वह तो सब देवताओं में से अधिक भय योग्य है, क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूर्तें ही है, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया। उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, उसके पवित्र स्थान में सामर्थ्य और शोभा है। ये देश देश के कुल के लोगों, यहोवा का गुणानुवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को मानो, यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है। भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने कांपते रहो। आइए हम परमेश्वर के सामने आज पूरे मन से, पूरे बल से, पूरी शक्ति से आज स्तुति आराधना करने वाले बन सके। नए नए गीतों के साथ परमेश्वर को आज स्तुति आराधना के बलिदान देने वाले बन सके। आज हमारी परिस्थितियों को देखकर नहीं, हमारे हालातों को देखकर नहीं, परमेश्वर महान है और परमेश्वर आज स्तुति और आराधना के योग्य है। आज परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आइए तालियों के साथ परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे।
जन्म है परमेश्वर पिता। Yes. आपकी उपस्थिति हमारा बल है परमेश्वर पिता। Yes. क्योंकि उसमें आनंद की भरी पूरी है प्रभु जी। धन्यवाद इस उपस्थिति में बने रहने का, इस उपस्थिति में बढ़ते रहने का अनुग्रह हम सभी को प्रदान कीजिए मेरे बेटे। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर से कहें, प्रभु आज मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ, आज मैं तुझे स्पर्श करना चाहता हूँ, आज मैं तेरे बाहों में समेटना चाहता हूँ। थैंक यू जीसस। तेरा वचन मेरी रोटी, जब मैं पढ़ूं तेरी शक्ति, तेरा वचन मेरी रोटी, जब मैं पढ़ूं तेरी शक्ति, मेरी मुश्किलों में साथ तूने खड़ा, मेरा खाली पंजरा तूने भरा, मेरी मुश्किलों में साथ तूने खड़ा, मेरा खाली पंजरा तूने भरा। प्यार है तेरा गहरा, मुझको यकीन तू बात ना छोड़ेगा।
होनी हो जब घेरा, उलझनों में पड़ा मन मेरा, निराशाओं में हो जब घेरा, उलझनों में पड़ा मन मेरा, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा, तू मेरा बल, तू मेरा यीशु, तू ही मेरी जगह,
अपने आज को परमेश्वर को सौंपे, अपने आने वाले कल को परमेश्वर को सौंपे, क्योंकि जिसके हाथ में है वो हमारा परमेश्वर है, जिसके हाथ में है आज वो हमारे साथ है। इसलिए हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सब बातों को अपने समय पे सुंदर बनाता है। वो सब बातों में हमारे लिए भलाई को लाने वाला परमेश्वर है। वो हर परिस्थिति में हमें अपने साथ लेके चलने वाला परमेश्वर है। वो कहता है मैं ना तो कभी तुझे छोड़ूंगा, ना कभी मैं तुझे त्यागूंगा। वो कहता है डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं अपने घर में दाहिने हाथ से तेरी अगुवाई करूंगा, और जिन मार्गों में तुझे चलना है उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। आज का परमेश्वर मेरा आज भी तेरा है, मेरा बीता कल भी तेरा था, और मेरा आने वाला कल भी परमेश्वर ने तेरे ही हाथों में देता हूँ, क्योंकि वहाँ सुरक्षा है, वहाँ भलाई है, वहाँ मेरी नहीं उसकी इच्छा में मेरी इच्छा पूरी है। आज परमेश्वर को अपने जीवन को सौंपे, अपनी आंखों को बंद करके हर बात परमेश्वर को सौंपे। मैं परमेश्वर की तू मेरा है और मेरा जीवन भी तेरा है परमेश्वर। मेरी बीमारियां, मेरी समस्याएं, मेरी घटिया, मेरी अशांति, मेरे रिश्तों की समस्या सब परमेश्वर तेरी है, और तू ही उन्हें बनाने वाला परमेश्वर है। तू ही उसमें मेल मिलाप लाने वाला परमेश्वर है। तू ही वो परमेश्वर है जहाँ मार्ग नहीं वहाँ मार्ग बनाता है, जहाँ रास्ता नहीं वहाँ रास्ता देता है। तू लाल समुद्र को खोलकर जैसा नदी में रास्ता बनाने वाला परमेश्वर है, और वही परमेश्वर आज मेरा भी परमेश्वर है, क्योंकि तो अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर है, और आज मेरा भी परमेश्वर है। उस परमेश्वर को आज अपना जीवन सौंपे। यह परमेश्वर आज मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी। आज इस समस्याओं में, परेशानियों में, मुश्किल समय में भी प्रभु, जैसे तेरे पुत्र ने कहा मैं भी तेरा पुत्र हूँ, मैं भी तेरी पुत्री हूँ प्रभु, यही कहता हूँ प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, क्योंकि उसमें मेरी और तेरे राज्य की भलाई है, तेरे लोगों की भलाई है बेटा। आज धन्यवाद के साथ प्रभु जी हम अपने जीवनों को आपके अनुग्रह के हाथों में सौंपते हैं। ये सारी विनती प्रार्थना उद्धार करता, हम सबके उद्धार करता, हम सबके प्रभु, हम सबके गुनाहों को क्षमा करके हमें अनुग्रह से भरने वाले प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से विक्ट्री फैमिली सेंटर में आप सभी लोग का स्वागत करते हैं। आप अपनी जगह बैठ सकते हैं समय पे। आइए, इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ें, आइए अपने मनों को परमेश्वर को देने के लिए तैयार करें। बाइबल में इंग्लिश में कहते हैं थैंक्स एंड गिविंग। थैंक्स का मतलब होता है शुक्रिया, गिविंग का मतलब होता है देना। आराधना तब पूरी होती है जब परमेश्वर के लोग उसे स्तुति देते हैं और उसे अपने दान, अपने 10वें अंश, अपने विश्वास प्रतिज्ञा उसे पूरा करते हैं। उसके बिना आराधना अधूरी है। ठीक है, तो आइए समय प्रार्थना करेंगे मेहनाशा के साथ दानों के लिए, और फिर हम अपने दानों को, अपने विश्वास भेंटों को, अपने 10वां अंश को परमेश्वर को सौंपेंगे। इसे जो लेना चाहते हैं आप आके दे सकते हैं। तेरी शरण में हम आते हैं, तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते हैं हम तुझको सादर प्रणाम। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरी शरण में हम आते हैं, तन मन धन
भेंट चढ़ाते करते हैं हम तुझको सादर प्रणाम। हर दिन तू हमें आशीष देता, गिरने से हमको बचा के तू रखता। हर दिन तू हमें आशीष देता, गिरने से हमको बचा के तू रखता। जीवन के इस लंबे सफर में तेरा वचन ही राह दिखाता। जीवन के इस लंबे सफर में तेरा वचन ही राह दिखाता। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरी शरण में हम आते हैं। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते करते हैं हम तुझको सादर प्रणाम। सच्चे जीवन पिता, धन्यवाद देते हैं हर वो जीवन पिता जिसने अपने दानों के द्वारा आपकी आज्ञा जो दशमांश वो सारे दशमांश के साथ है प्रभु जी। विश्वास प्रतिज्ञा जो आपके राज्य को बढ़ाने के लिए प्रभु जिन्होंने अपने हाथों को बढ़ाया है मेरे पिता। आज आइए परमेश्वर पिता, आपका वचन कहता है दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा पिता। आज इन्होंने दिया है, आप उन्हें दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। आज इन्होंने अपने दशमांश और सारे दशमांश से प्रभु आज आपका आदर किया है। आप अपने वचन के अनुसार स्वर्ग के झरोखे खोलकर उन पर अपरंपार आशीष की बारिश कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। आज इन्होंने अपने विश्वास प्रतिज्ञाओं से आपके राज्य को बढ़ाने का प्रभु आज अपने हाथों को बढ़ाया है। आज आइए प्रभु, आप भी अपने हाथों को बढ़ाकर अपना राज्य उनमें और उनके परिवारों में, उनके रिश्तेदारों में आप स्थापित कीजिए मेरे पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं आप किसी के कर्जदार नहीं है पिता। आपका वचन कहता है परमेश्वर अन्याय नहीं है जो सेवा को, समर्पणों को, उन बातों को भूल जाए जो हमने उसके लिए और उसके लोगों के लिए की पिता परमेश्वर। आज धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप जो प्रतिफल देने वाले परमेश्वर है पिता। आज सारी भेंटों को आपके हाथों में सौंपते हैं, हर एक देने वाले को आपके हाथों में सौंपते हैं, ऑनलाइन के माध्यम से, ऑफलाइन के माध्यम से इस समय जो उपस्थित है प्रभु। आज आपके वचन को जो पहले से ही आशीषित है पिता, समझाने, सुधारने, धार्मिकता की शिक्षा देने के लिए तत्पर है पिता। कि आपके पर पवित्र लोग पिता आज भले कामों में तत्पर बने पिता। आज आइए पवित्र आत्मा की वही प्रेरणा आज हम सब पर अपना नियंत्रण लेकर इस वचन को समझने में, समझाने में हमारी मदद कीजिए प्यारे पिता। हम घटे, आप बढ़े प्रभु जी। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से विक्ट्री फैमिली सेंटर में आपका स्वागत है। संडे स्कूल के बच्चे संडे स्कूल टीचर और असिस्टेंट के साथ इस समय जाएंगे। थोड़े से ब्रेक के बाद हम वापस फिर से निर्गमन की पुस्तक की स्टडी कर रहे हैं। जैसे आप सभी जानते हैं, इसी में हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। हमने शुरुआत की थी किस तरीके से मुश्किल समय पे हमें क्या करना है, परमेश्वर पे भरोसा रखना सीखना है। फिर हमने सीखा था जब परमेश्वर बोलता है तो हमें क्या करना है, ध्यान देना है, ठीक है। जब परमेश्वर बोलता है तो हमें आज्ञा माननी है। हमने ये सारी बातें सीख ली थी। और आज हम जो टॉपिक है, सॉरी थोड़ा सा कंप्यूटर में दिक्कत होने की वजह से हम पीपीटी जो होते हैं जो यहाँ डिस्प्ले में लगाते हैं वो नहीं बना सके, तो वो आने वाले सप्ताह पे बनाएंगे। लेकिन जो आज हमारा टॉपिक है वो है जब जिंदगी मुश्किल हो जाए तो परमेश्वर का सहारा लें। तो आज का टॉपिक क्या है, जब आपको जीवन मुश्किल लगे, परिस्थितियां मुश्किल लगे, हालात मुश्किल लगे, तो आपको किसका सहारा लेना है? गूगल का, बैंक अकाउंट का, पति का, पत्नी का, किसका सहारा लेना है? जब जिंदगी मुश्किल हो जाए तो किसका सहारा लेना है? परमेश्वर का सहारा लेना है, ठीक है। तो हम निर्गमन की पुस्तक 5 अध्याय अगर आप पढ़ते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा वहां पे क्या हुआ। मूसा पहले तो जाना नहीं चाहता था जो परमेश्वर बोल रहा था, बहुत से बहाने बनाए। परमेश्वर ने बार बार उसे उत्साहित किया, अपनी योजना के लिए उसके समर्पण को तैयार किया। मूसा आया,
हारून को लिया अपने भाई को, और उसने क्या किया, उसने जाकर इसराइली के पुरनियों से बातचीत की। और क्या हुआ कि इसराइल के पुरनिये तैयार हुए और वो फिरौन के पास में गए। फिरौन से बोला कि अब मेरे लोगों को जाने दे कि वो मेरी जंगल में जाके उपासना करें, आराधना करें, सेवा करें। अलग अलग शब्द वहां पे लिखे गए हैं, तो उसे हम अगले सप्ताह समझेंगे। तो फिरौन ने क्या किया, उनके काम को बढ़ा दिया। यानी कि पहले वो वहां पे ईंट बनाने का काम करते थे इस्राएली लोग जो मिस्र में रहकर, तो पहले उन्हें भूसा जो भट्टी होती है उसके लिए दिया जाता था। लेकिन जब उन्होंने सुना कि ये लोग यहाँ से जाना चाहते हैं, और वो नहीं चाहता था, फिरौन नहीं चाहता था कि ये गुलामी में से किसी और तरफ जाए या और तरफ की बातों पे ध्यान दे, तो उन्होंने क्या किया, उनको भूसा देना जो इसमें ईंटें पकाई जाएगी वो भी बंद कर दिया, और कहा कि भूसे का इंतजाम भी तुम्हें खुद करना होगा, और ईंटें भी उतनी ही बनानी होगी जितनी तुम्हें रोज बनानी होती है। और फिर ये बातें फिरौन ने डायरेक्ट नहीं की, अपने लोगों के द्वारा जो ठहराए गए थे उनके द्वारा की। और सारे लोग मिलके कहाँ गए, फिरौन के पास में गए और उनसे शिकायत की कि तुम्हारे लोग हम पे जुल्म कर रहे हैं, हम पे परेशान कर रहे हैं, पहले की तरह ईंटें बनाने को बोलते हैं और भूसा भी नहीं देते, हमारे लिए मुश्किल है। लेकिन फिरौन ने कहा नहीं, तुम लोग आलसी हो, तुम लोग काम नहीं करना चाहते, इसलिए तुम्हें भूसा भी नहीं दिया जाएगा और ईंटें भी उतनी ही बनानी पड़ेगी जितनी तुम्हें रोज बनानी होती है। और ऐसी बातों को सुनने के बाद सब लोग फिरौन से जगह से वापस निकले। और तब क्या हुआ, निर्गमन 5 अध्याय 20 पद कहता है, जब वे फिरौन के सम्मुख से बाहर निकल कर आए, वो लोग जो मिस्र में रह रहे थे, जो वहां सेवा कर रहे थे, गुलामी में चल रहे थे, ये लोग मूसा से फिरौन की जगह से, जहां महल से वापस निकलकर कहाँ आए, तब मूसा और हारून के पास में आए, जो उनसे भेंट करने के लिए खड़े थे। यानी बाहर मूसा था, बाहर हारून था, और ये इस्राएली लोग फिरौन से बात करके बाहर निकल कर आए। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने मूसा और हारून से कहा, यहोवा तुम पर दृष्टि करके न्याय करे, क्योंकि तुमने हमको फिरौन और उसके कर्मचारियों की दृष्टि में घृणित ठहराकर हमें घात करने के लिए उनके हाथ में तलवार दे दी है। ठीक है, वो लोग आकर फिरौन और मूसा और हारून के आगे कहने लगे, तुम्हारी वजह से हम अपने राजा के सामने क्या है, और ज्यादा घृणित हो गए हैं, और ज्यादा नफरत के लायक बन गए हैं, कठोर स्वभाव क्या हमें सामना करना पड़ रहा है, तुमने हमारी मुश्किलें क्या कर दी हैं, बढ़ा दी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सारे इस्राएली लोग जो थे वो मूसा और हारून के सामने जाकर मूसा और हारून को दोषी ठहरा रहे थे कि तुम्हारी वजह से क्या हुआ है, हमारी दिक्कतें बढ़ गई हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, तब मूसा ने यहोवा के पास लौट कर कहा, मूसा कहाँ गया, सारी शिकायतें सुनने के बाद मूसा कहाँ गया, किसके पास गया, यहोवा के पास में लिखा है। तब मूसा ने यहोवा के पास लौट कर कहा, हे प्रभु, तूने इस प्रजा के साथ ऐसी बुराई क्यों की, तूने मुझे यहाँ क्यों भेजा, जब से मैं तेरे नाम से फिरौन से बातें करने के लिए गया हूँ, तब से उसने इस प्रजा के साथ बुरा व्यवहार किया है, और तूने अपनी प्रजा का कुछ भी छुटकारा नहीं किया। तो मूसा कहाँ गया, सारी शिकायतें सुनने के बाद परमेश्वर की तरफ गया। अगर आप और मैं उसकी जगह होते तो क्या करते, लोगों की शिकायतें सुनने के बाद मूसा कर क्या था, लोगों को बदमाई में से निकालने के लिए एक कोशिश कर रहा था। जैसे आप और मैं जाते हैं लोगों को सुसमाचार प्रचार करने के लिए, उनकी समस्याओं से, उनकी परेशानियों से बाहर निकालने के लिए, लेकिन उनकी समस्याएं बढ़ जाती हैं और लोग क्या करते हैं, उड़कुड़ाने लगते हैं, बड़बड़ाने लगते हैं, या हमें बुरा भला बोलने लगते हैं। तो हम क्या करते हैं, या जिनको हम परमेश्वर के वायदे या प्रार्थना के बारे में समझा रहे होते हैं, विश्वास में आने के बारे में समझा रहे होते हैं, जब वो हमारे विरोध में कुड़कुड़ाते हैं, हमारे विरोध में आ जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, क्या उत्साहित होते हैं, निराश होते हैं, क्या होते हैं। उसने कहा, परमेश्वर तूने उन्हें जाने नहीं दिया, मैंने तो पहले ही बोला था मैं लायक नहीं हूँ, मुझे मत भेज, फिर भी तूने धक्के मार मार के मुझे भी भेजा इनके पास, मैं पहले से ही मना कर रहा था। ठीक है, हमें कहानी मालूम है, इसलिए शायद हम कहानी को दिमाग में रख के सोच रहे, लेकिन यहाँ पे उसने बार बार बोला, मैंने तो बोला था मुझे मत भेज,
मैं लायक नहीं हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी तूने मुझे यहाँ भेजा है। सिर्फ फिरौन ही नाराज नहीं था, बल्कि लोग भी नाराज हो गए थे। यहाँ पे सिर्फ फिरौन ही, लोग ही नाराज नहीं थे मूसा से, बल्कि फिरौन भी नाराज था, क्योंकि इनको छुड़ाने वाला कौन है? मूसा है। याद रखिए, शैतान लोगों से भी नाराज होता है जो छूटना चाहते हैं, और उन अगुओं से भी नाराज होता है जो लोगों को परमेश्वर के राज्य में लाना चाहते हैं। तो समस्या सिर्फ लोगों के जीवन में नहीं बढ़ती है। जब आप किसी को परमेश्वर के राज्य में लाना चाहते हैं, लोग उन अगुओं के जीवन में भी कई बार समस्या बढ़ जाती है। कई लोग बोलते हैं हम सुसमाचार प्रचार करते हैं तो हमारे घर में ये समस्या आ जाती है, हम बीमार हो जाते हैं, हमारे बच्चों की समस्या बढ़ जाती है, हमारे पति पत्नी के झगड़े बढ़ जाते हैं। आप ध्यान देना, शैतान चुप नहीं बैठता जब आप लोगों को अंधकार से ज्योति में लाना चाहते हैं। लेकिन क्या अच्छी बात है वो भी हम समझेंगे। यहाँ पे लिखा है, जब जिंदगी मुश्किल हो जाती है तो हमें परमेश्वर का सहारा हम कैसे लेते हैं। जब भी आपकी और मेरी जिंदगी मुश्किलें हैं, हम इससे इनकार नहीं कर सकते, चाहे आप विश्वास में हो चाहे आप अविश्वास में हो। मुश्किलें सभी के जीवन में है, लेकिन होता क्या है, सच्चाई क्या है, यहाँ तो हमें पता है, इसलिए हम बात कर रहे हैं। ज्यादातर लोग जब मुश्किलें बढ़ जाती हैं, जैसे कि यहाँ लिखा है, मूसा क्या करता है, क्या वह अपने शौक में लग जाता है। कई लोग जब समस्या बढ़ जाती है तो मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। कोई टेंशन हो गई, घंटों मोबाइल में रील चलती रहती है। कई लोग फेसबुक में जाके समय बिताते हैं, कुछ लोग इंस्टाग्राम पे जाते हैं, कुछ लोग न्यूज पढ़ने बैठ जाते हैं, कुछ लोग घूमने निकल जाते हैं, कुछ लोग शॉपिंग करने चले जाते हैं। अलग अलग तरीके अपनाते हैं लोग समस्याओं के बीच में। परमेश्वर के पास जाना मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, कभी कभी मैं देखती हूँ विश्वासियों का भी लास्ट ऑप्शन होता है। जब कहीं से हमारा काम नहीं बढ़ा, लड़के हमारा काम नहीं बढ़ा, इसको बोल के हमारा काम नहीं बना, उसको बात करके हमारा काम नहीं बना, यहाँ जाकर हमारा काम नहीं बना, इतना पैसा देकर हमारा काम नहीं बना, जब हमारा काम कहीं से नहीं होता ना, हम लास्ट में आते हैं परमेश्वर के पास। यहाँ पे मूसा को अगर आप देखें, ना तो ये अपने रिश्तेदारों के पास में गया, ना इसने जाकर इसराइलियों को मीटिंग अरेंज करी, उन्हें समझाने की कोशिश करी, उन्हें अपने फेवर में लाने की कोशिश की। हम घंटों बिताते हैं लोगों को ये समझाने में कि हम आपके पक्ष में हैं, हम आपके विरोध में नहीं है। ऐसे पास्टर कई बार जब हमें पता चलता है कि लोग हमारे विरोध में हैं, हम पहले करते थे, लेकिन इस बार से हमने तय कर लिया है कुछ समय से कि चाहे कोई कुछ भी हमारे बारे में बोले, हम जाकर अपने बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। हम सिर्फ बोलेंगे तो मूसा की तरह परमेश्वर से बोलेंगे, क्योंकि ना तो हम लोगों के विरोध में हैं, ना लोग हमारे विरोध में हैं, लेकिन हमारा विरोधी कौन है? शैतान है। बाइबल में लिखा है, वो परमेश्वर के सामने खड़ा होकर रातों दिन क्या करता है? दोष लगाता है। कई वो मेंबर के द्वारा पास्टर पे दोष लगाता है, कई वो पास्टरों के द्वारा मेंबरों पे दोष लगाता है, और ताली बजाता है, वोट डालो, शासन करो। और हम कई बार बेवकूफों की तरह बिहेव करते हैं और फूट में उसको काम करने देते हैं। तो यहाँ पे मूसा ने ऐसा कुछ नहीं किया। आज हम मूसा से सीख रहे हैं, बहुत कुछ हम मूसा से सीखेंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि मूसा ने एक बहुत अच्छा काम किया, और मूसा ने क्या अच्छा पहला कदम उठाया कि परमेश्वर के पास जाना। जब भी मुश्किल आए, सबसे पहली बात अपनी आदतों में जो मुझे पालनी है, आपको पालनी है, परमेश्वर के पास जाए। हमारा परमेश्वर के पास जाना आखिरी नहीं होना चाहिए। अपनी कोशिशें जितनी हो कर ली, यूट्यूब से कर ली, फेसबुक से कर ली, इससे कर ली, उससे कर ली, जितनी हम कर सकते थे कर ली। अब कुछ नहीं बना, प्रभु तू ही कुछ कर दे। मैं आज आपसे पूछती हूँ, अगर मुझे आपसे काम है, लेकिन पहले मैं आपके पास नहीं आती, मुझे पता है आप ही कर सकते हो, पहले मैं बहन सुनीता के पास जाऊंगी, कोशिश करूंगी वो मेरा काम कर दे, नहीं बना भाई अर्जुन के पास जाऊंगी, भाई अर्जुन मेरा काम कर दीजिए, नहीं बना, फिर मैं बहन लीलावती के पास आऊंगी, बहन लीलावती मेरा काम कर दीजिए, नहीं हुआ, फिर मैं बहन किरण के पास आऊंगी, बहन किरण, सब तरफ। और आपको पता है कि मैं सबके पास जा रही हूँ, आप करेंगे मेरी मदद? कितने कहते हैं हाँ करेंगे? आपको सबसे पहले तो मुझ पर गुस्सा आएगा। जब पता था काम मुझे से होना है तो 10 तरफ क्यों मुंह मारने के लिए गया? लेकिन हम ऐसे ही हैं।
लेकिन मूसा, आप मूसा के चरित्र को जब समझेंगे पूरे उसमें, मैंने बहुत अच्छी बात है जो मुझे भी अपनाने की जरूरत है। जब जब लोग विरोध में आए, जब जब लोगों ने शिकायतें की, जब जब उसने कुछ किया, मूसा कभी किसी के पास नहीं गया। मूसा हमेशा परमेश्वर के पास में गया। और उसने यहाँ पे भी लिखा है, तब मूसा यहोवा के पास लौट कर गया। कहाँ गया वो? परमेश्वर के पास लौट के गया। यहाँ लिखा है, जब जिंदगी मुश्किल हो, अगर हम परमेश्वर का सहारा लेना चाहते हैं तो हमें उन्हीं के पास जाना चाहिए। अगर जिंदगी मुश्किल है, सबकी है, आप में से जितने यहाँ बैठे हैं और मैं जो यहाँ खड़ी हूँ, हम में से किसी का जीवन आसान नहीं है। किसी को बच्चे पालना आसान नहीं लगता, किसी को नौकरी करना आसान नहीं लगता, किसी को भी अपनी जिम्मेदारियां उठाना आसान नहीं लगता है, किसी को भी रिश्तों के संघर्षों में चलना आसान नहीं है। चाहे आप माँ हो, चाहे आप सास हो, चाहे आप बहू हो, चाहे आप बेटे हो, चाहे आप कुछ भी क्यों ना हो, हर एक की साइड से आप देखोगे हर एक के लिए मुश्किल है। काम करने वाले को काम करना मुश्किल लगता है, काम करवाने वाले को काम कराना भी मुश्किल लगता है। ये मत सोचिए जो आपसे काम करा रहा है उसके लिए आपके साथ काम करना आसान है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम सिर्फ अपनी साइड की स्टोरी देखते हैं। बच्चों को लगता है माँ बाप का जीवन आसान है, माँ बाप को लगता है बच्चों का जीवन आसान है, लेकिन आसान किसी का जीवन नहीं है। और मेरी सोच ये है कि जब जीवन ना आपका आसान है, ना जीवन मेरा आसान है, तो क्यों ना हम एक दूसरे को उठा के चले। जैसा लिखा है कि एक दूसरे का बोझ उठाओ और मसीह की व्यवस्था को पूरा कर दो। क्यों ना जब मैं गिरूं आप उठा ले, और आज आप गिरे तो मैं उठाने आ जाऊं, कितना अच्छा हो। हम वो ना बने जब गिरने पर हंसे, हाँ गिर गए ना, अच्छा बात, मुझे पता था गिरेगी। हम वो ना बने। परमेश्वर के लोगों को ये शोभा नहीं देता। हमें एक दूसरे को उठाने के लिए, एक दूसरे को बनाने के लिए परमेश्वर ने एक ऐसे परिवार में जोड़ा है जहाँ पे हम एक दूसरे से कहीं भी जुड़े हुए नहीं है, ना भाषा में, ना एजुकेशन में, ना परिवार में, कहीं भी नहीं। मनमुटाव अगर उस परिवार में आते हैं, मनमुटाव इस परिवार में भी आते हैं। जब हमने वो नहीं छोड़ा तो हम ये क्यों छोड़े। ये तो अनंत तक का परिवार है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक जगह थी जहाँ पे लोगों ने, कभी भी भूकंप आ जाता था, कभी भी बारिश हो जाती थी, और वहां पे लोगों को सलाह दी जाती है एक लाइफ लाइन किट को हमेशा अपने घर में रखने के लिए। लाइफ लाइन किट क्या थी? 72 घंटे आपको जो जो चाहिए आप हमेशा एक बॉक्स तैयार रखिए, ताकि जब भी वो घटना घट जाए इस देश के अंदर या आपके शहर में, आप 72 घंटे तक अपने आप को जीवित रख सके। और ये लाइफ लाइन किट परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर होना चाहिए, जिसे हमेशा हम अपने साथ रखें। हर एक उतार चढ़ाव में, हर मुश्किल समय पे हम उसकी तरफ जाएं कि परमेश्वर तू हमें संभाल। हमारे नियंत्रण में हमारा बच्चा नहीं है, हमारा परिवार नहीं है, हमारा रोजगार नहीं है, हमारा बिजनेस नहीं है, लेकिन तेरे नियंत्रण में है। हम अपने बच्चों की जरूरतें पूरी नहीं कर सकते, लेकिन तू हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हम तुझसे मांगते हैं। तो आगे की तरफ हम बढ़ेंगे, परमेश्वर ने क्या जवाब दिया, आइए हम देखते हैं। परमेश्वर का भी काम करने का तरीका मुझे और आपको समझना होगा, ताकि हम परमेश्वर पे निर्भर हो। मूसा को देखते हैं कि सबसे पहली बात उसने क्या की, उसने परमेश्वर के पास जाने का फैसला लिया। तो जब मुश्किल समय आए तो हमें क्या करना है? परमेश्वर के पास जाना है। दूसरी बात, निर्गमन 6:6, अब परमेश्वर जवाब देता है। जब मूसा ने सारी बातें कर ली, परमेश्वर तूने तो कुछ किया नहीं, ना लोगों को छुड़ाया, मूसा भी फिरौन भी नाराज हो गया, लोग भी नाराज हो गए, सारे ही मुझसे नाराज होके बैठ गए, मैं क्या करूं परमेश्वर। तो परमेश्वर ने उसे जवाब दिया, इस कारण तू इस्राएलियों से कह। किससे कहना है उसे? फिरौन से कुछ नहीं कहना, उसे इस्राएलियों से कहना है, मैं यहोवा हूं। सबसे पहली बात क्या समझनी है? परमेश्वर वो है, परमेश्वर मैं नहीं। आप और मैं किसी के परमेश्वर नहीं है, किसी के मालिक नहीं है, मालिक वही है। ये बात सबसे पहले परमेश्वर चाहता है आप समझे। और तुमको मैं यहोवा हूं जो तुमको मिस्रियों के बोझ के नीचे से निकालूंगा। यहाँ परमेश्वर बोल रहा है, जिस बोझ में आप दबे हैं, जिन समस्याओं में आप दबे हैं, परमेश्वर बोल रहा है, मैं यहोवा, मैं परमेश्वर तुमको उन सारे बोझों से क्या करूंगा? निकालूंगा।
उसके दासत्व से तुमको छुड़ाऊंगा, अपनी भुजा बढ़ाकर अपना भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा। फिर परमेश्वर बोलता है, मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए लूंगा, मैं तुम्हें अपनी प्रजा बनाऊंगा, मैं तुम्हें अपने लोग बनाऊंगा। ये परमेश्वर का चुनाव है। मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुम्हें मिस्रियों के बोझ के नीचे से निकाल कर लाया है और जिस देश के देने की शपथ मैंने इब्राहिम, इसहाक, याकूब से खाई थी, उसी में मैं तुम्हें पहुंचाकर उसे तुम्हारा भाग कर दूंगा। मैं तो यहोवा हूँ। परमेश्वर ने बोला, ये सारा कुछ जो तुम चाहते हो, जो मैं बोल रहा हूँ, उसे मैं करूंगा। तुम्हें मेरे वायदों पे भरोसा करना है। परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं उसके वायदों को याद करें अपने मुश्किल के समय पर, क्योंकि अपने मुश्किल के समय पे हमें लोगों की बातें याद रहती हैं, लोगों के ताने याद रहते हैं, लोगों का हमें निंदा करना याद रहता है, लोगों को हमें छोड़ना याद रहता है, लोगों का हमारा मदद करना याद रहता है, लेकिन हमें परमेश्वर के वायदे नहीं याद रहते कि परमेश्वर ने हमसे क्या कहा है। हमारा जीवन परमेश्वर से शुरू हुआ है, वापस परमेश्वर पे ही खत्म होना है। ये जो यात्रा है जीवन की, इसको बिना परमेश्वर के आप और मैं कभी पूरी नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम पूरी करना चाहते हैं अपने तरीके से, वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ मैं यहोवा हूँ, याद रखो कि मैं कौन हूँ। इसका मतलब है यहाँ हम मूसा से और परमेश्वर के जवाब से सीख सकते हैं। उन्होंने मूसा को कोई सीधा हल नहीं दिया, बल्कि उन्हें मूल रूप से मूसा से कहा, मूसा याद रखो मैं कौन हूँ। मैं अपनी बात खत्म करते हुए फिर से कहते हो, मैं तो यहोवा। परमेश्वर कोई सीधा जवाब नहीं दिया, उसे सारे वायदे याद करवाए जो उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से किए थे, कि मैंने जो वायदा किया है वो वायदे मैं पूरा करूंगा। हर वो वायदा जो परमेश्वर ने आपसे किया है, उसे परमेश्वर ही पूरा कर सकता है। कई बार हमें लगता है हम अपनी कोशिशों से, अपनी ताकतों से जो परमेश्वर ने बोला है उसे पूरा करेंगे। याद रखिए, बोला जिसने है पूरा भी वही करेगा। अगर आपके पापा ने आपको बोला है कि मैं तुझे जमीन जायदाद दूंगा और आप कोशिशें कर लगते हैं कि मैं बनाऊंगा, आप कभी नहीं बना पाएंगे। जो वायदा जिसने किया है वही उस वायदे को पूरा करता है। हमें सिर्फ क्या करना होता है, उसके पीछे पड़ जाना होता है बस। ये आपने बोला था और क्योंकि बोला है, बाइबल में क्या, अगर तू अपने शब्दों में फंस गया तो अपने आप को छुड़ा ले। कई बार मेरी बेटी बोलती है, आपने बोला था ना शाम को ये बना के दूंगी, और मैं थक जाती हूँ, क्या कई बार मन नहीं होता। मैंने बोला हाँ बेटा बोला था, लेकिन सॉरी मैं नहीं कर पाई, अभी ये है, खा ले जो है। तो हमारे बच्चे हमें कैसे पकड़ते हैं? हमारे शब्दों से पकड़ते हैं ना, कि आपने बोला था। और हम भी अपने माँ बाप को कैसे पकड़ते हैं? उनके शब्दों से पकड़ते हैं कि आपने कहा था शाम को दूंगी, अभी नहीं है, पापा आ जाएंगे फिर दूंगी। पापा तो आ गए, अभी भी नहीं दिया। और कई बार समय निकलता चला जाता है, उनकी पेशेंस को हम खींचते रहते हैं, लेकिन आखिर में हमें क्या करना पड़ता है, उनको देना ही पड़ता है। परमेश्वर भी वही चाहता है। यहाँ पे परमेश्वर ने 7 वायदे किए, जिन्हें पिरोकर परमेश्वर उसे याद दिला रहा था, तुम मेरे वायदों को पर पूरा भरोसा कर सकते हो क्योंकि मैं परमेश्वर हूँ। मैं आज सुबह सोच रही थी, परमेश्वर ने कितने साल लगाए अब्राहम को इसहाक देने में? कितने साल? 25 साल। वायदा पूरा किया कि नहीं किया? क्या वो वायदा पूरा करने की उम्र में थे? बाइबल लिखा है अब्राहम भी पूरा हो गया था और जो उसकी पत्नी थी सारा, उसका भी मासिक धर्म टूट गया, जब उसके बाद बच्चा नहीं हो सकता। परमेश्वर आपकी और मेरे समय के अनुसार काम नहीं करता, यही बड़ी समस्या है। काम तो करता है। पीछे मैं एक घर में गई और उन्होंने मुझे बोला, ये परमेश्वर बड़ा आराम से काम करता है। मैंने बोला, एक कहावत सुनी आपने, देर आए दुरुस्त आए, जल्दी का काम
शैतान का। आपको शैतान का काम चाहिए तो जल्दी जल्दी करवा लीजिए। आपको पक्का काम चाहिए तो हमारा परमेश्वर ही करेगा। वो ऐसा काम नहीं करता जो बाद में रिग्रेट करना पड़े ये क्या हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। कभी कभी समस्याएं आती हैं तो हमें बस इस बात का पता होना चाहिए कि हमारा उद्धारकर्ता कौन है, हमें बचाने वाला कौन है, हमें इस समस्या से निकालने वाला कौन है। परमेश्वर हमें बचाएंगे, परमेश्वर मुझे इस मुश्किल से पार लगाएंगे। परमेश्वर ने ये सभी वायदे किए हैं, मैं पूरी तरीके से परमेश्वर पे भरोसा कर सकता हूँ। इस दुनिया में अगर भरोसे के लायक कोई है तो सिर्फ परमेश्वर है, बाकी कोई नहीं है। साफ मैं कहती हूँ, आज जो आपको पक्ष में लगता है कब वो आपके विपक्ष में हो जाएगा कोई पता नहीं है। समय और हालातों की बात है बस। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं निर्गमन 6:9 में, और ये बातें मूसा ने इस्राएलियों को सुनाई, परंतु उन्हें मन की बेचैनी और दासत्व की क्रूरता के कारण उसकी ना सुनी। किस वजह से हम परमेश्वर के वायदों को नहीं सुनना चाहते, नहीं ध्यान देना चाहते? अपने मन की बेचैनी के कारण, समस्याओं के कारण, जो टेंशनें हैं, दबाव है, जो प्रेशर हमारे जीवन में होते हैं, वो हमें परमेश्वर चाहे कितनी बार बोले, अगुओं के द्वारा बोले, वचन के द्वारा बोले, लाइफ ग्रुप में बोले, डिसाइपलिंग में बोले, हम सुनना ही नहीं चाहते। ये सिर्फ आप ही की और मेरी बात नहीं, उस समय भी लोग परमेश्वर की बातों को या अगुओं की बातों को सुनना नहीं चाहते थे, और उन्होंने मूसा की बात नहीं सुनी। और क्यों? क्योंकि वे पूरी तरह से हताश थे, निराश थे, और पूरी तरीके से उनके मन क्या है, परिस्थितियों के कारण कठोर हो गए थे। हालातों में रगड़ते रगड़ते, परेशानियों को उठाते उठाते वो थक चुके थे। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है, परेशानियां, बीमारी, पैसे की समस्या, पति पत्नी समस्या, बच्चों की समस्या, नौकरी की समस्या, परिस्थितियों की समस्या उठाते उठाते हम क्या हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। कितना भी पानी डालो टस से मस नहीं होते, नम्र नहीं होते, और ऐसा होना स्वाभाविक है। तो सबसे पहली बात, जब समस्या आए तो हम उसके पास जाएं। हमें याद रखना है कि परमेश्वर कौन है, वही है जो हमें इन परिस्थितियों से छुड़ाएगा। इसलिए कि हमने परमेश्वर का अनुसरण करने का चुनाव किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ आसान होगा। ठीक है, परमेश्वर के बिना जीवन मुश्किल है, परमेश्वर के साथ तो और ज्यादा कई बार मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप संसार की तरह झूठ नहीं बोल सकते, आप संसार की तरह व्यवहार नहीं कर सकते। लेकिन सुंदरता इस बात में है कि जिसके लिए हमने ये सारी चीजें छोड़ी है वो हमारे पक्ष में खड़ा है। मेरी अगर आज आशा है तो इसी बात में है कि मैंने लोगों को दिखाने के लिए सेवा नहीं करी, लोगों को दिखाने के लिए मैं प्रार्थना नहीं करी, लोगों को दिखाने के लिए मैं प्रचार नहीं करी, लोगों को दिखाने के लिए मैं बाइबल नहीं पढ़ रही, लोगों को दिखाने के लिए मैंने सत्य का मार्ग नहीं अपनाया, मैंने उसके लिए अपनाया है। और जिसकी मान रही हूँ उसको तो मेरी सारी बातों का ध्यान रखना ही पड़ेगा। अगर आप एक इंसानी मालिक के इतना वफादार हो जाते हैं, और वो मालिक क्योंकि आप उसके साथ वफादार है, आपकी जरूरतों का ध्यान रखता है, तो आपको क्या लगता है वो दुनिया का मालिक आपके साथ वफादार नहीं होगा? बाइबल तो यहाँ तक कहती है अगर हम वफादार ना भी हो तो भी वो वफादार रहेगा, क्योंकि वो तो अपने वचन से नहीं बदलता, जबकि हम अपने वचनों से बदल जाते हैं। आप एक व्यक्ति के साथ ईमानदार होके देखिए, काम करके देखिए, उसके अंदर आपके लिए वो क्या करता है। ये तो हमारा परमेश्वर है जो हमारे लिए सब कुछ करेगा। यहाँ पे आगे की ओर हम बढ़ते हैं। हमें अपना जीवन यीशु को समर्पित कर दिया है, इसका मतलब यह नहीं कि हमारे जीवन में कभी कोई तूफान नहीं आएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी, लेकिन परमेश्वर हमसे क्या वायदा करता है, भले ही हमारे जीवन में तूफान आए लेकिन हमारा जीवन तूफान रोधी होगा। रोधी का मतलब होता है जैसे वाटर प्रूफ होता है ना, स्ट्रॉन्ग प्रूफ। तूफान आएगा लेकिन हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। आंधी आएगी फिर भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं आ पाएगी। आपने अभी गाया, नदियां मुझे, बाइबल लिखा तू पानी में होके तो चलेगा,
ऐसा नहीं बोला कि पानी में होके नहीं चलेगा, लेकिन पानी तुझे क्या नहीं कर पाएगा, डूबो नहीं पाएगा। फिर लिखा है तू अग्नि में भी होके चलेगा, आग में भी होके चलेगा। जैसे मूसा को वो झाड़ी दिखी थी ना, जल तो रही थी लेकिन भस्म नहीं होती थी, ऐसे ही परमेश्वर के लोग तूफान में, परेशानियों में, तनावों में, कलेशों में कभी भी नाश नहीं होंगे। ये परमेश्वर का वायदा है। यहाँ पे हम मूसा के उदाहरण से देख रहे हैं, तो हमें ये बात याद रखनी है कि अगर परमेश्वर का अनुसरण करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हमारे जीवन में कभी तूफान नहीं या समस्या नहीं आएंगी, शायद आती रहेंगी, लेकिन जरा सोचिए हम तूफान योद्धी बन गए हैं। संकट कलेश, अनुग्रहकारी गीत है ना, उसमें आता है संकट कलेश तो आते रहेंगे, बढ़ते अनुग्रह काफी। अभी गाएंगे, जब हम हेल्थ कॉल में आएंगे तब हम गाएंगे। संकट कलेश तो आते रहेंगे, लेकिन परमेश्वर अपने संकट कलेशों में भी अपने लोगों को कुछ भी नहीं होने देता। और ये भरोसा हमारा किस लिए है? क्योंकि वो परमेश्वर हमारे साथ है, इसलिए हमें भरोसा रखना है। तो तीसरी बात है, हिम्मत मत हारो। परेशानियों के बीच में, समस्याओं के बीच में हमें हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 10:10 में, चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, चोरी करने, घात करने, मार डालने आता है। वो तो समस्या लाएगा, वो घर की शांति चुराएगा, वो शरीर की बातों को खराब करेगा, पैसे की बातों को खराब करेगा, बच्चों की बातों को खराब करेगा। लेकिन यीशु ने बोला, लेकिन मैं भी तुम्हारे जीवन में आ गया हूँ कि तुम्हें जीवन दूं और बहुत भयंकर जीवन दूं। हाँ, शैतान करेगा ये सारी बातें, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ आपको जीवन देने के लिए, जब तक आप परमेश्वर के पीछे चलते रहेंगे। मैं उनकी बात नहीं कर रही जो इमाउस के रास्ते पे चल पड़े, यानी जहाँ परमेश्वर ने बोला वहां से दूसरी तरफ। अगर आप अनाज्ञाकारिता में, मूर्ति पूजा में, गलत बातों की तरफ चल पड़े हैं, तो मैं इस बात का आश्वासन आपको नहीं दे सकती। लेकिन अगर आप परमेश्वर की बातों को मानने का चुनाव करेंगे, परमेश्वर की इच्छा में चलने का चुनाव करेंगे, तो आपके साथ परमेश्वर भलाई करता चला जाएगा। परमेश्वर का वचन हम देखते हैं यहाँ पे। चौथी बात को हम देखने जा रहे हैं। तीसरी बात है हिम्मत ना हारना। जब हम परीक्षाओं, चुनौतियों और कठिन समय का अनुभव करते हैं, तो अपनी आप पर्याप्तता को स्वीकार कीजिए। मुश्किल परिस्थिति है, आप क्या सोचते हैं परमेश्वर क्यों लाता है विश्वासी के जीवन में साथ इतनी सारी समस्या? परमेश्वर नहीं था तब समस्या थी, समझ में आता है। परमेश्वर नहीं था, अभी तो परमेश्वर है मेरे जीवन में, फिर समस्या क्यों है? बीमारी की समस्या, पैसे की समस्या, रिश्तों की समस्या, पति पत्नी समस्या, बच्चों के साथ समस्या, ऑफिस में समस्या, और अलग अलग तरीके की समस्या क्यों लाता है परमेश्वर? कभी आपने सोचा है? इंसान का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? इंसान बोले कोई भी गलत नहीं होता, कहीं ना कहीं वो बात होती है। मैं आपको कभी गलत नहीं ठहराती, क्योंकि आपने देखा है कि वो रीजन है। मैं समझती हूँ इंसान का सबसे बड़ा शत्रु उसका घमंड है। खुद पे उसकी निर्भरता है कि मैं ये सब कुछ ठीक कर लूंगा, मैं ये सब कुछ चला लूंगा, ठीक है? और परमेश्वर विरोधी है तो इस मैं का विरोधी है। और जब तक ये मैं रहेगा, तब तक परमेश्वर वो नहीं करेगा जो आप चाहते हैं। यहाँ पे मूसा ने अपनी आप पर्याप्तता को समझा कि मैं कुछ नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा ये काम जो परमेश्वर बोल रहा है। यहाँ पे 6:28 में लिखा है, जब यहोवा ने मिस्र देश से मूसा से ये बात कही कि मैं यहोवा हूँ, इसलिए जो कुछ मैं तुझसे कहूंगा वह सब मिस्र के राजा फिरौन से कहना। और मूसा ने यहोवा को फिर से क्या उत्तर दिया? मेरे को तो बोलने की भी अक्ल नहीं है, मैं तो मुंह का भद्दा हूँ, क्यों सुनेगा? मेरे अपने लोग नहीं सुन रहे, वो क्या सुनेगा मेरी?
मैं योग्य नहीं हूं, मैं योग्य नहीं हूं। क्या आज हमारी प्रार्थनाओं में मैंने देखा है, हम अपने आप को बड़ा योग्य दिखाते हैं, लेकिन एक बंदा बोलते तुझे वर्शिप करने नहीं आती, एक बंदा बोलते तुझे प्रार्थना करनी नहीं आती, एक बंदा बोलते तुझे वचन सिखाना नहीं होता, हम तो ऐसे विरोधी बन जाते हैं उस व्यक्ति के, जैसे हम पता नहीं क्या बोल दिए क्यों। प्रार्थनाओं में इतनी दीनता, मनुष्य के सामने इतना घमंड, हम चर्च तक छोड़ देते, हम अपनों से बात करना छोड़ देते, हम लोगों से बात करना छोड़ देते। मुझे बोला प्रार्थना करनी नहीं आती। ये क्या है मेरा और आपका? ये हमारा घमंड दिखाता है। गीत गाते हैं, आशीष तुझसे चाहते, कोई खूबी है ना लियाकर, बख्शो हमको अपनी ताकत। उसके सामने तो सारी लियाकत को नकारते हैं, सारी योग्यताओं को शून्य कर देते हैं, लेकिन मनुष्य के सामने तो बाजार में कोई बोल जाए। एक बार वर्शिप लीडिंग की बात थी, मुझे लगा कि इतने गीतों में समय हो जाएगा। मैंने उनसे बहन से कहा कि बहन ये गीत मत लेना। मैं मन में सोचने लगी, प्रभु मैंने ऐसा क्या बोला? मैंने सिर्फ गीतों की लेंथ देख के, लंबे गाने थे, मुझे लगा इतने में टाइम हो जाएगा, इस गाने तक हमें जाने की जरूरत नहीं। मैं एक लीडर, पास्टर होके एक लीडर से ये नहीं कह सकती एक गाना कम कर दीजिए। और जो गाना मैंने छोड़ने को बोला उसने वो गाना लिया, और जब उसने वो गाना लिया मैंने कहा परमेश्वर मैं तेरे आगे छोड़ती हूँ सब बातों को। मैं उस गाने के विरोध में नहीं थी, मैं उस अगुए के विरोध में नहीं थी, मुझे था उतने समय में वर्शिप का समय खत्म हो जाए, बस यही मेरा मन था। उसका मन तू देख, मेरा मन भी तू देख। आज हम अपनी खुद की योग्यता को इतना बड़ा कर देते हैं कि मनुष्य मजाल है हमारे आगे कुछ बोल के चला जाए, और जब तक ये खुद पे जो हमारा योग्यताओं पे जो हमारा घमंड है ना, परमेश्वर उसे शून्य नहीं कर देगा, तब तक हमारे जीवन से परमेश्वर की योजना पूरी नहीं होगी। इसलिए बाइबल में क्या लिखा है? उसने अपने आप को क्या कर दिया? शून्य कर दिया, दास स्वरूप धारण कर लिया। और परमेश्वर ने क्या कर दिया? सब नामों से पूछा। आज जितना नीचे पेड़ जाता है उतना ही ऊपर जाता है। विश्वासी जीवन में आप जितना अपने आप को नम्र करेंगे, जितना परमेश्वर की बातों के लिए अपने आप को शून्य करेंगे, उतना ही परमेश्वर आपको ऊपर लेके जाएगा। हम ऊंचा जाना चाहते हैं लेकिन नीचा नहीं जाना चाहते। आज जो बात थी यहाँ पे वो यही थी कि मूसा को अपनी आप पर्याप्तता समझनी थी कि मैं इस इतनी बड़े 6 लाख तो आदमी थे, माना जाता है 13-14 लाख लोग थे जिनको मूसा ने निकाला था मिस्र से। इतने सारे लोगों को मूसा बार बार कह रहा है मैं नहीं निकाल पाऊंगा, मैं नहीं निकाल पाऊंगा, और परमेश्वर बार बार बोल रहा मैं निकालूंगा, मैं छुड़ाऊंगा, मैं विपत्ति लाऊंगा, मैं लाल सागर खोलूंगा, सब कुछ मैं करूंगा, तू नहीं करेगा। आप और मैं ये मत सोचिए कि मैं और आप कुछ कर पाएंगे, करेगा वही, लेकिन हमें सिर्फ अपनी अपर्याप्तता को समझना है कि हमें कोई काबिलियत नहीं है जो किसी को उद्धार के दर्शन तक ला सके, हमें कोई काबिलियत नहीं है किसी के बेटे बेटी की शादी करवा सके, हमें कोई ताकत नहीं है किसी को चंगाई दे सके। हम कुछ नहीं है, उसकी वजह से हम कुछ है। ये बात हमें समझनी है। मेरे प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा जब तक वो ना काम करे। उसने मुझे बर्तन बनाया होगा तो मैं उपयोग हो जाऊंगी, नहीं बनाया होगा तो 10 रो कर भी प्रार्थना करूंगी तब भी नहीं होगा, क्योंकि काम उसको करना है, मुझे नहीं। मुझे सिर्फ जरिया बनना है। मूसा नहीं छुड़ाएगा, ये बात मूसा को समझनी थी। मूसा कलीसिया, मैं पास्टर अर्चना, पास्टर पीटर कलीसिया नहीं बनाएंगे, ये बात हमें समझनी है। कलीसिया वो बनाएगा, कोई अगुआ कलीसिया नहीं बनाता, क्योंकि यीशु ने ये नहीं कहा पास्टर पीटर कलीसिया बनाएंगे। परमेश्वर ने बोला मैं कलीसिया बनाऊंगा। कलीसिया बनाना उसका काम है। वो किन चिन्हों से बनाएगा, किन तरीकों से बनाएगा, किन उतार चढ़ाव से बनाएगा, ये उसका। लेकिन मुझे क्या करना है? उसकी योजना के अधीनता में अपने आप को
मैं अपर्याप्त हूँ, मैं योग्य नहीं हूँ कलीसिया बनाने के, कलीसिया चलाने के, कलीसिया को अगुवाई करने के। वो योग्य है, मुझे सिर्फ वो करना है जो वो मुझे बोल रहा है। मूसा ने सिर्फ वही किया जो परमेश्वर बोलता गया। और एक सुंदर सी बात यहाँ पे करने से पहले हम कुछ वचनों को देखेंगे। पौलुस ने भी इस बात को समझा, इसलिए दूसरा कुरिन्थियों 12:9 में वो कहता है, उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद के साथ अपने निर्बलताओं पे घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करे। इस कारण मैं मसीह में के लिए निर्बलताओं, निंदाओं, दरिद्रताओं, उपद्रवों, संकटों में प्रसन्न हूँ। आज मैं भी, आज जितना भी निंदा हो रही है, जितना भी लोग विरोध में बात कर रहे हैं, जितना भी गलत बातें कर रहे हैं, मैं खुश हूं आज। क्यों खुश हूं? इस कारण कि मसीह के लिए निर्बल, इसलिए क्योंकि जब मैं निर्बल होती हूँ तभी मैं बलवंत होती हूँ। आप जितना कमजोर होंगे, परमेश्वर उतना ही बलवंत होगा आपके अंदर, आपके परिवार के अंदर, आपकी परिस्थितियों के अंदर। जितना आप खुद कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, उतना आप बिगाड़ते चले जाएंगे। परमेश्वर को काम करने दीजिए और अपने आप को परमेश्वर के अपनी अयोग्यता को हम समझे। जॉन मैक्स हर्ट्ज करके नाम है एक व्यक्ति का, उसने कहा, इंसान जितना कमजोर माध्यम होता है, परमेश्वर का अनुग्रह उतना ही ज्यादा साफ दिखाई देता है। आप और मैं जितने कमजोर माध्यम बनेंगे, उतना ही परमेश्वर का अनुग्रह ज्यादा काम करेगा। जितना आप अपने आप को शक्तिशाली दिखाएंगे, उतना परमेश्वर कम काम करेगा। चुनाव मेरे और आपके हाथ में है। मुख्य रूप से क्या सीख रहे हैं? जब मुश्किल समय आता है तो ईश्वर का, परमेश्वर का सहारा लें। उसके बाद हमने दूसरी बात सीखी कि हमें, जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो याद रखें कि परमेश्वर कौन है। हम अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं। चौथी बात कि हम डटे रहते हैं, अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं। तो जब हम पांचवी बात को देख रहे हैं, जब मूसा की कहानी को देखते हैं, तब हम देखते हैं कि मूसा का रवैया बदल गया। तो प्रभु ने उससे कहा कि बहाने बनाने की बजाय पूरी तरीके से, परमेश्वर के सामने बहाने देने की बजाय वे परमेश्वर के सामने पूरी तरीके से टूट गया और कहा, हे परमेश्वर, मैं ये नहीं कर सकता जो काम तुम मुझसे कराना चाहते हो, उसे करने के लिए मुझे पूरी तरह से तुम्हारी जरूरत है। परमेश्वर ने बहुत ही अलग तरीके से जवाब दिया। तो मूसा बार बार टूट रहा था, बार बार कह रहा था, परमेश्वर, मैं चर्च नहीं बना पाऊंगा, मैं लोगों को नहीं संभाल पाऊंगा, मैं लोगों को नहीं बढ़ा पाऊंगा, मैं अपनी परिस्थितियां नहीं बदल पाऊंगा, मैं अपने बच्चों को नहीं सुधार पाऊंगा, मैं अपना बिजनेस नहीं सुधार पाऊंगा, मैं अपनी मुश्किलें हल नहीं कर पाऊंगा। वो बार बार परमेश्वर के सामने टूटता चला जा रहा था। और इस टूटेपन में परमेश्वर ने बहुत सुंदर बात कही। निर्गमन 7 के 1 पद में यहोवा ने मूसा से कहा, किसने कहा? यहोवा ने, यानी परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूं। फिरौन के सामने कौन परमेश्वर होगा? मूसा, तू परमेश्वर होगा। परमेश्वर ने एक साधारण व्यक्ति को बोला जो अपनी अयोग्यता समझ रहा था, अपनी कमजोरियां समझ रहा था, अपनी अपर्याप्तता समझ रहा था, कि क्योंकि तू समझ गया है कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए अब तू परमेश्वर की तरह काम करेगा जैसे परमेश्वर काम करता है। और तेरा भाई हारून तेरे नबी ठहरेगा। परमेश्वर ने यहाँ पे गॉड शब्द का यूज किया है, परमेश्वर के समान ठहराएगा। मूसा, तुम्हें जो कुछ भी करना चाहिए इस काम को पूरा करने के लिए, मैं सब कुछ दूंगा, मैं तुम्हें परमेश्वर जैसा बना दूंगा। तो हमारी परिस्थितियों में भी, चाहे हम किसी भी चुनौती या मुश्किल का सामना कर रहे हैं, परमेश्वर तुम्हें उन पर काबू करने की शक्ति देगा। जब मुश्किल समय आता है तो मैं और आप परमेश्वर का दामन थाम लेने। सबसे बड़ी जरूरत है परमेश्वर को थामिए अपनी मुश्किल के समय पे, अपनी परेशानियों के समय पे। इसका मतलब सिर्फ यह नहीं है कि बस मैं उसका दामन थाम लूं, बल्कि उसके पास जाऊं,
उसके वायदों को याद करूं, हिम्मत ना हारूं, अपनी कमजोरी को मानूं और बस परमेश्वर को काम करने का इंतजार करूं कि परमेश्वर तू अब काम कर, मैंने बहुत कर लिया, मैं समझ गया हूं मेरे करने से कुछ भी नहीं होने वाला, जब तू करेगा तो ही काम होगा। और तब निर्गमन 7:10 में लिखा है, तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया। उन्होंने क्या किया? अपनी बातें बोलने नहीं गए, जो परमेश्वर ने बोला वही मूसा ने आगे बोला। आप और मैं लोगों के सामने अपनी बातें ना बोले, परमेश्वर क्या बोलता है वो बोले, क्योंकि आपकी और मेरे शब्दों में कोई सामर्थ नहीं है, उसका वचन क्रिएटिव है और उसने हमें मुंह दिया है ताकि हम उसके वचन को। मूसा हर बार क्या बोलता था? यहोवा ने बोला है, यहोवा ने बोला है, यहोवा ने। वो अपनी बात कहने नहीं जाता था। जब आप अपने आप से भी परमेश्वर की बात की, परमेश्वर कहता है कि वो मुझे न छोड़ेगा न त्यागेगा, परमेश्वर ने कहा है वो मेरे लिए उपाय करेगा, परमेश्वर ने बोला है मैं यहोवा राफा हूं, परमेश्वर तेरा चंगा करने वाला। डॉक्टर है, सब कुछ है, लेकिन चंगाई कौन देता है? परमेश्वर देता है। मैंने ऐसी बहुत सी दवाइयां सुनी है, डॉक्टर ने बोला आपके पास 3 महीने का समय है, आपके पास 6 महीने के समय है, आज 6 साल हो गए वो व्यक्ति जीवित है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे जीवन दिया है। हमारा जीवन, हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारी कलीसिया, हमारा फाइनेंस, हमारी नौकरी, हमारा बिजनेस, सब कुछ परमेश्वर का है, लेकिन उन सब में हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते तो परमेश्वर जिम्मेदारी नहीं लेता। लोग चाहते हैं परमेश्वर अपनी बातों को पूरा करे, लेकिन हमें भी तो परमेश्वर की बातों को पूरा करना होगा। अगर आप अपने बच्चे को बोलते हो हाथ धो तभी खाना मिलेगा, बोलते मैं नहीं, मैं तो नहीं खाऊंगा, देंगे खाना? आखिर में क्या करें? मेरे जैसे तो अपने हाथ धोकर उसको खिला देगा। तुझे गंदा रखना रख, लेकिन मैं तुझे भूखा तो मरने नहीं दूंगी, मैं ही अपने हाथ धोकर तुझे खिला देती हूँ, क्योंकि तू अपने हाथ से खाएगी तो क्या होगी? बीमार हो जाएगी। ठीक है? तो परमेश्वर चाहता है कि आप अपने हिस्से की बातों को करें, तब परमेश्वर अपने हिस्से की बातों को करेगा। अनुग्रह का मतलब ये नहीं है कि आप और मैं अपनी बातों को ना करें, हम परमेश्वर के पास ना जाएं, परमेश्वर आके बातें करता रहे। परमेश्वर गिव एंड टेक दोनों करता है। मैं हमेशा आदि से कहती हूँ, सांस लेते रहिए, सांस छोड़िए मत, देखिए क्या होगा आपका। सांस लेते हैं, सांस छोड़ते भी हैं, तब जीवन चलता है। आप वो करिए जो परमेश्वर कहता है, परमेश्वर वो करेगा जो परमेश्वर कहता है। हम चाहते हैं परमेश्वर करता रहे, परमेश्वर करता रहे, परमेश्वर करता रहे, पर ये सही नहीं है। आपको भी वो करना है। वो कहता है मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तेरी सुनूंगा, प्रार्थना तो कीजिए। वो कहता है दो तो तुम्हें भी देखे तो देखिए, तब तो वो देगा। हमेशा परमेश्वर चाहता है। तो यहाँ पे आज जो हमने 5 बातें मूसा के जीवन से सीखी, पहली बात, जब भी मुश्किल समय आए हमें क्या करना है? परमेश्वर का सहारा लेना है। दूसरी बात, मूसा का जब मुश्किल आई तो क्या हुआ? मूसा कहाँ गया? परमेश्वर के पास गया। आप भी जब मुश्किल आए लोगों की तरफ मत भागिए, विश्वासियों की तरफ मत भागिए, इवन हम पास्टर हैं हमारी तरफ भी मत आइए, क्योंकि हमारे पास वही है जो आपके पास भी है। ये धर्म नहीं है जो पंडितों के चढ़ावे पे चलेगा, पंडितों के मंत्र और जादू टोना पे चलेगा, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने हम सबको बराबर देखता है। हाँ, परमेश्वर ने अगुवे रखे हैं, हमें सम्मान करना है, अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी है, मना नहीं है, लेकिन आपकी और मेरी प्रार्थना का उत्तर अगुवों के पास नहीं है, परमेश्वर के पास है। ये बात हमेशा समझिए। दूसरी बात, मूसा को क्या करना था? परमेश्वर के वायदों को याद रखना था कि परमेश्वर ने अपने वचन में क्या वायदा किया है। तीसरी बात, मूसा को हिम्मत नहीं हारनी थी।
आज मुझे और आपको भी हिम्मत नहीं हारनी है अपनी समस्याओं के बीच में। चौथी बात, मूसा को अपनी अपर्याप्तता को समझना था कि मैं खुद में कुछ नहीं हूं जो कुछ कर पाऊं। जब तक हमें ये मैं जीवित है, परमेश्वर में तोड़ता रहेगा ताकि हम समझ जाए हमारे करने से नहीं, उसके करने से ही होगा। लास्ट पॉइंट, मूसा को परमेश्वर ने बोला तुझे मैं फिरौन के आगे परमेश्वर ठहरा दूंगा। जब हम अपर्याप्तता को अपनी समझ लेते हैं कि हमारे शब्दों से जीवन नहीं बदलेंगे, हमारे शब्दों से कुछ नहीं होगा, परमेश्वर का वचन बोलने से ही काम होगा। तो परमेश्वर हमें लोगों के जीवनों में परमेश्वर सा ठहरा देता है। हमारी प्रार्थनाओं से काम होने लगता है, हमारे बोलने से लोगों के जीवन बदलने लगते हैं, हमारे बोलने से लोगों के जीवन में काम होने लगता है। क्योंकि हम क्या बोलते हैं? परमेश्वर का वचन बोलते हैं। जब भी कोई व्यक्ति समस्या बांटे, परमेश्वर का वचन दीजिए, अपनी सलाह को एक तरफ रख दीजिए। वो आपके अनुभव है, खट्टे मीठे दोनों होंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी बदलता नहीं है। युगानुयुग एक सा है। आइए इस समय अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को परमेश्वर के आगे झुकाएंगे और कहेंगे परमेश्वर, आज अगर आपके जीवन में मुश्किल समय है, रिश्तों में मुश्किल समय, हर एक के आता है, हर एक को अपनी साइड से अपनी तस्वीर मुश्किल लगती है। ये मत सोचिए कि अगर आज आपको अपना जीवन मुश्किल लग रहा है तो जिसकी इस वजह से आपको लग रहा है मुश्किल है, उसका जीवन आसान है, उसके लिए भी मुश्किल है। आपका उसके साथ व्यवहार करना मुश्किल है तो उसका भी आपके साथ व्यवहार करना उतना आसान नहीं है। कई बार पति को लगता है पत्नी को ही प्रॉब्लम है और पत्नी को लगता है पति ही प्रॉब्लम है। पति के साथ रहना भी आसान नहीं है, पत्नी के साथ रहना भी आसान नहीं, किसी के साथ रहना आसान नहीं है। हम सभी में अपनी अपनी कमियां हैं, लेकिन हम सिर्फ दूसरों की देखते हैं। इसलिए यीशु ने कहा पहले तो अपना लट्ठा तो निकाल, फिर अपने भाई का तिनका जाके निकाल। वही इस समय हम परमेश्वर के आगे आए और जो मूसा से हमने 5 बातों को सीखा है, हम परमेश्वर से अपने लिए उस और सहायता मांगे। कई बार से पीटर के साथ प्रार्थना में अगुवाई लेंगे इस समय पर। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. आइए इस समय परमेश्वर को हम अपने जीवनों को समर्पण करने वाले बन सके। आज जिस क्षेत्र में परमेश्वर ने हमसे बात की है, परमेश्वर से कहे प्रभु मेरी सहायता कर कि मैं सिर्फ ये सुनने वाला ना बनूं। परमेश्वर आज मूसा की तरह परमेश्वर हर परिस्थिति में, हर मुश्किल परिस्थितियों में, हर प्रभु आज जीवन की उतार चढ़ाव में प्रभु मैं तेरे पास आने वाला बन सकूं। लोगों के पास भागने वाला स्वभाव मेरे अंदर से हटने वाला बन सके। और आज प्रभु तेरे पास भागने वाला स्वभाव, तेरे पास भागने वाला मन दीजिए परमेश्वर। आज जहां जहां हम संघर्ष कर रहे हैं, अगर हम आज तक लोगों के पास भागते आए, लोगों को कॉल करते आए, लोगों की तरफ आंखें उठाते आए, लोग मेरी सहायता करेंगे, मेरे रिश्तेदार, मेरे आज विश्वासी भाई बहन, चाहे आज मेरे परिवार के लोग मेरी सहायता करेंगे, और आप निराश हुए, आज परमेश्वर चाहता है आप उसकी ओर भागे। हर निराशाओं में आज, क्योंकि हम लोगों की तरफ भागते हैं, हमें लोगों से निराशा मिलती है। आज परमेश्वर की ओर से भागे। परमेश्वर का वचन कहता है जितनों ने उस पर आंखें लगाई वो शर्मिंदा नहीं हुए। आज परमेश्वर के पास आकर कहे प्रभु आज हर जीवन की मुश्किल परिस्थितियों में मैं तेरे पास आना चाहता हूँ, तुझ पर आशा लगाना चाहता हूँ, तुझसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, तुझसे बोलना चाहता हूँ परमेश्वर, तुझे बताना चाहता हूँ परमेश्वर कि मेरे जीवन में क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्या सहायता चाहिए परमेश्वर। अगर आप वो व्यक्ति हैं तो इस समय अपने स्थान पे खड़े होकर परमेश्वर की सहायता के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। कहे प्रभु यीशु मेरी सहायता कर कि मैं आज हर मुश्किल परिस्थिति में तेरी ओर भागने वाला बनूं, मनुष्य की ओर नहीं प्रभु, आज रिश्तेदारों की ओर नहीं, जान पहचान के दायरे की ओर नहीं प्रभु, तेरी ओर भागने वाला बन सकूं। आज हम अपनी अयोग्यता को समझने वाले बन सके। आज हम योग्य नहीं हैं, परमेश्वर से कहे प्रभु आज अगर मेरे अंदर घमंड है परमेश्वर, आज यीशु मसीह के नाम से उस घमंड को हटाइए।
हमेशा याद रखिए, शैतान के गिरने की वजह पाप नहीं था, घमंड था। क्योंकि वो सोच रहा था मैं परमेश्वर के स्थान ले सकता हूं, मैं परमेश्वर का काम कर सकता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मुझे परमेश्वर की आवश्यकता नहीं है। और आज हमने भी जितनी बार सोचा कि हम परमेश्वर के बगैर अपनी समस्याओं को समाधान ढूंढ लेंगे, परमेश्वर के बगैर अपने परिवारों का उद्धार कर लेंगे, परमेश्वर के बगैर अपने बच्चों को बड़ा कर लेंगे, परमेश्वर के बगैर सब कुछ अपना फाइनेंस संभाल लेंगे, तो हम मूर्ख हैं। आज परमेश्वर से कह, प्रभु मुझे माफ कर, मेरे अंदर से इस घमंड को हटा परमेश्वर। आज हम जहां जहां घमंड की वजह से गिर रहे हैं, आज परमेश्वर से कहे, प्रभु मुझ में से ये घमंड हटा, मुझे प्रभु वो स्वभाव दे कि आज प्रभु अपने आप को जीरो समझने वाला बन सकूं और तुझे परमेश्वर आज हमेशा अपने आगे रखने वाला बन सकूं। परमेश्वर आज प्रभु से प्रार्थना करें, हमने अपने आप को ऊंचा किया है, जितनी बार हम अपने आप को लोगों की नजरों में और समाज के सामने गिरे हैं, आज परमेश्वर से कहे, प्रभु आज मैं अपने आप को नहीं उठाना चाहता, आज मैं चाहता हूं तू मुझे उठा परमेश्वर। आज प्रभु मेरे घमंड से बाहर आने में सहायता कर परमेश्वर। आज मैंने बहुत सी योजनाएं बनाई और सोचा परमेश्वर मेरी योजना पूरा करेगा, आज प्रभु मुझे माफ कर। आज प्रभु मैं आता हूं, अपनी योजनाओं को तेरे हाथ में सौंप कर कहता हूं, प्रभु तेरी योजना, तेरी इच्छा पूरी होने वाली बन सके परमेश्वर। आज परमेश्वर के पास आए, आज परमेश्वर से कहे, प्रभु मैं घटूं और तू बढ़े परमेश्वर। प्रभु आज मैं तेरी आज्ञा मानने वाला, मान रखने वाला बन सकूं परमेश्वर। आज मेरे जीवन की हर एक मुश्किलियां प्रभु मुझे आज्ञाकारिता की ओर ले जाए, बजाय कि प्रभु अनाज्ञाकारिता में। आज परमेश्वर से कहे, प्रभु जितनी बार मुश्किल परिस्थितियों में मैं कुड़कुड़ाया, बड़बड़ाया, लोगों की बुराई की, आपकी बुराई की, आज प्रभु मुझे माफ करें। कहे परमेश्वर से, प्रभु मेरी सहायता कर। आज हर मुश्किल परिस्थिति में मैं प्रभु तेरे पास आकर तुझसे बल और सामर्थ्य प्राप्त करने वाला बन सकूं, तेरी आराधना करने का चुनाव करने वाला बन सकूं, प्रभु तुझे धन्यवाद कहने वाला बन सकूं, प्रभु आज विश्वास करने वाला बन सकूं कि तू मेरी मुश्किल परिस्थितियों को आज प्रभु समाधान निकालेगा, हटाएगा प्रभु, आज बजाएगी प्रभु लोगों के तरफ। प्रभु आज गलत बातें बोलने से मुझे रोक, प्रभु मेरी सहायता कर परमेश्वर। आज परमेश्वर से बात करें, जहां जहां हम आज गिर रहे हैं, आज परमेश्वर को कहे, प्रभु मुझे उठा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आज हम परमेश्वर को अपने जीवन को सौंपने वाले बन सके। परमेश्वर से कहे, प्रभु मैं तू जो कहेगा वो करके प्रभु आज इस समस्या से बाहर आना चाहता हूं, इस बीमारी से बाहर आना चाहता हूं, इस श्राप से बाहर आना चाहता हूं, इस पारिवारिक झगड़े से बाहर आना चाहता हूं परमेश्वर। तू बोल प्रभु और मैं वो करने वाला बनूं परमेश्वर। प्रभु से प्रार्थना करें। आइए हम अपने जीवनों को परमेश्वर को सौंपें। जहां जहां परमेश्वर ने हमसे बात की है, आज कहे, प्रभु मैं जैसा तू कह रहा है वैसा करने वाला बन सकूं परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू जीसस। सच्चे जीवित पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं। आज जो मूसा के जीवन से आप हमें सिखा रहे हैं प्रभु जी, कि जब मूसा ने देखा प्रभु जी लोग उसके विरोध में जा रहे हैं, फिरौन नाराज हो गया पिता, तो वो लोगों की तरफ उन्हें मनाने के लिए नहीं गया प्रभु जी, वो फिरौन के आगे गिड़गिड़ाने नहीं गया, वो तेरे पास आया प्रभु जी, क्योंकि ये तेरी योजना है कि तू अपने लोगों को छुड़ाए पिता परमेश्वर। ये तेरी इच्छा है, तू अपने लोगों को चंगाई दे पिता, तो अपने लोगों की समस्याओं का समाधान करे, ये तेरी इच्छा है मेरे पिता परमेश्वर। आज प्रभु जैसे मूसा आपकी तरफ आया, आज हमें भी समस्याओं के बीच में प्रभु जी जो आज हम सीख रहे हैं प्रभु, जब समस्याएं बढ़े तो हमें परमेश्वर की ओर जाना, परमेश्वर को थामना चाहिए प्रभु जी,
परमेश्वर की ओर झुकना चाहिए। प्रभु आज हम सभी की मदद और सहायता कीजिए प्यारे पिता। आज जिन जिन समस्याओं में है प्रभु, आज हम आपको थामने वाले, आपको पकड़ने वाले, आपकी ओर आने वाले बने प्रभु, इसमें सहायता और मदद कीजिए प्यारे पिता। जैसे मूसा को आपने जवाब वायदों के द्वारा दिया पिता, आज हम भी आपके वचन में जो वायदे हैं प्रभु उसे याद रखने वाले बने पिता। जैसे प्रभु उनकी परेशानियों के कारण, कठोरता परिश्रम के कारण पिता, मुश्किलों की वजह से आज वो प्रभु वायदों को नहीं सुन पाए पिता, या आदों को याद नहीं रख पाए पिता। आज हम भी जिन मुश्किलों में, जिन समस्याओं पे पड़ के कई बार आपके वचनों को भूल जाते हैं पिता, आपके वचनों की प्रभु जो आपकी योजना है आपके वचन में, उस पे कान नहीं लगाते प्रभु। आज उस कठोरता से मुझे और कलीसिया को स्वतंत्र कीजिए मेरे पिता। आज प्रभु जैसे आप चाहते हैं मूसा हिम्मत रखे पिता, आज हम सबको प्रभु इन परिस्थितियों में हिम्मत रखने वाला अनुग्रह प्रदान कीजिए प्यारे पिता। जिस रीति से प्रभु आपने मूसा को में अपनी अपर्याप्तता को समझा कि वो खुद में काबिल नहीं है इन सारी बातों को संभालने में पिता, आज हम में से हर एक व्यक्ति आज अपनी अपर्याप्तता को, अपने काफी ना होने को समझ पाए पिता परमेश्वर। ईश्वर पवित्र आत्मा हम सब में कार्य कीजिए। हमें जो घमंड है, जो खुद करने वाला, खुद को काबिल समझने वाला, खुद की निर्भरता है पिता, उससे हमें स्वतंत्र कीजिए मेरे पिता। आज प्रभु जब आपने मूसा को उनके जीवन में ये सारी बातें कही तो आपने कहा मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराऊंगा। आज प्रभु ये सारी बातें करके हमें भी आज उन जीवनों पे जो हमारे विरोध में खड़े हैं पिता, परिस्थितियां जो हमारे विरोध में खड़ी हैं, बीमारियां जो हमारे विरोध में खड़ी हैं, आज उन पे परमेश्वर साहब ठहराइए मेरे पिता परमेश्वर। उनसे निपटने का अनुग्रह, ताकत, बल, योग्यता आप हमें प्रदान कीजिए मेरे पिता। मैं अपने आप को और कलीसिया को ऑनलाइन के माध्यम से हर एक जीवन को प्रभु इन बातों के साथ आपके हाथों में सौंपते। पवित्र आत्मा हम इन बातों को स्मरण रखने में और मुश्किल समय में आपका सहारा लेने में मदद और सहायता कीजिए। धन्यवाद के साथ ये विनती प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की। आप सभी अपनी जगहों पे बैठ सकते हैं। इस समय पर ऑनलाइन में जुड़े हुए हमारे हर एक भाई बहन का स्वागत करते हैं विक्ट्री फैमिली सेंटर कलीसिया में। आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर आपको आशीष दे। हर संडे इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़ते रहे। हमारी सभा 10:30 बजे शुरू होती है। शुरू में प्रार्थना समय होता है, जिस समय हम मीटिंग को ऑन नहीं करते, इसलिए अगर आपको 10 बजे नहीं मिलती है तो आपसे रिक्वेस्ट है 10:30 बजे आप हमारे साथ जुड़े, ताकि आप परमेश्वर की आराधना और प्रार्थना से आशीष पाए। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।